हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू न्यू पीएलसी ट्यूटोरियल सेशन। इस सेशन में हम लोग कुछ टाइमर्स के टी ऑन टाइमर्स के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट में जो 3 क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में करा चुका हूँ। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ABC गेट्स ऑन एट द इंटरवल ऑफ 5 seconds टू ईच अदर। ऑल आउटपुट्स गेट्स ऑफ ऑन प्रेसिंग स्टॉप पुश बटन। मतलब जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे स्टार्ट को, तो 3 आउटपुट्स हैं मेरे पास ABC, तीनों 5-5 सेकंड के इंटरवल में ऑन होंगे। मीन्स स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते ही 5 सेकंड के बाद A, उसके 5 सेकंड के बाद B और उसके 5 सेकंड के बाद C। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पुश बटन जब भी हम लोग टाइमर का बनाते हैं तो मैं इस चीज़ को पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम लोग बाइनरी बिट जो है वो हम लोग लैचिंग में लेते हैं। तो लेट इट बी मेक इट स्टार्ट। ये इसको हम स्टार्ट लिख देते हैं और ये हमने एक बाइनरी बिट ले ली और सेम बाइनरी बिट हम लोग यहाँ पे फॉर लैचिंग यूज़ कर लेते हैं। और टाइमर, क्योंकि हम लोग को टाइमर यूज़ करना है, 5-5 सेकंड का इंटरवल है, तो पहला टाइमर को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। टी ऑन टाइमर T4:0, प्रीसेट 5 seconds। तो आउटपुट इज गेटिंग ऑन आफ्टर 5 seconds। तो आफ्टर में ऑलवेज यू हैव टू यूज़ ए डन बिट। तो आपको डन बिट हमेशा यूज़ करनी है जब भी आफ्टर आता है क्वेश्चन में। कभी उसमें टीटी की बात आती है तो या फॉर आता है तो हम लोग को टीटी बिट यूज़ करनी है। तो हम लोग अभी यहाँ डन यूज़ करेंगे। तो डन से हम लोग एक आउटपुट, फर्स्ट आउटपुट जो हमारी ए आउटपुट है, हम उसको ले लेते हैं। सो इसको नाम देते हैं ए। तो ये ए मैंने इसको नेम कर दिया। अब फर्स्ट प्रेस करने पे 5 सेकंड के बाद क्योंकि डन बिट आएगी तो हमारा ए ऑन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट था कि उसके 5 सेकंड के बाद बी ऑन होगा और उसके 5 सेकंड के बाद सी ऑन होगा। तो हम जानते हैं कि ए के 5 सेकंड के बाद होना है बी को ऑन, तो हम लोग एक टाइमर लगा देते हैं ए के पैरेलल में, या हम उसको सेपरेटली इस डन को दोबारा रिपीट करके नेक्स्ट रंग में फिर से मुझसे एक और टाइमर ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग आफ्टर 5 सेकंड्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक और टाइमर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, T4:1, और इसको हम लोग 5 seconds अगेन दे देते हैं। जो दूसरा टाइमर है डेट विल बी T4:1, जो पहला है 0 तो उसकी ड्रेसिंग जो है वो डिफरेंट होगी। अब फिर से उसके 5 सेकंड के बाद है तो हम लोग अगेन डन लेंगे। तो दिस डन विल बी ऑफ सेकंड टाइमर T4:1। इससे हम लोग सेकंड आउटपुट जो है, आउटपुट नंबर बी, इसको यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज आउटपुट बी। और अगेन सेम चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे फॉर सी। तो बी के पैरेलल में हम लोग एक टाइमर और ले लेते हैं, T4:2। आप देख सकते हैं मैंने इसमें अलग एड्रेसिंग यूज़ की है टाइमर की, क्योंकि टाइमिंग सेम है, 5-5 सेकंड का इंटरवल है, तो मैं टाइमिंग जो है सेम ले रहा हूँ। तो अगेन यू हैव टू यूज़ डन बिट। डन बिट आप यूज़ करेंगे और ये हो डन बिट होगा टाइमर नंबर 2 का। तो ये आपने डन बिट यूज़ कर ली। इससे आप एक आउटपुट आ जाएगी आपकी सी। ये आ गया सी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। इसमें हम देख सकते हैं ऑल आउटपुट्स गेट्स ऑफ ऑन प्रेसिंग स्टॉप पुश बटन, ये हमारा लास्ट पार्ट है।
तो स्टॉप आप स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। लैच को आपको ब्रेक करना है तो मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको स्टॉप दे देते हैं। कंपाइल कर लेते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा पार्ट रह जाएगा सेकंड का। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया है सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को, और इसको हम लोग अब रन करके देखते हैं। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ। अब देखते हैं फर्स्ट टाइमर चल रहा है, 5 सेकंड के बाद आपकी आउटपुट आ गई, साथ ही आपका दूसरा टाइमर चल पड़ा है, और 5 सेकंड के बाद फिर आपकी आउटपुट आ गई, और फिर आपका तीसरा टाइमर चला, और उसके 5 सेकंड के बाद थर्ड आउटपुट आ गई। और स्टॉप करने पे आप इसको, ये सभी आउटपुट्स बंद हो जाएंगी। दोबारा चेक करते हैं। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, लैच हुआ, टाइमर चल रहा है। आफ्टर है तो ए डन बिट से आया, फिर सेकंड टाइमर चल पड़ा, सेकंड आउटपुट के आते ही थर्ड टाइमर चल पड़ा, और थर्ड टाइमर जैसे ही पूरा हुआ उसका 5 सेकंड्स तो आपकी डन बिट आ गई। दिस इज़ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अनदर मेथड मैं आपको एक बता देता हूँ, एक और मेथड है इसको करने का। तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड, ठीक है ना। सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पार्ट को। सेकंड मेथड में हम लोग लैचिंग वैसे ही करेंगे जैसे आप देख पा रहे हैं। स्टार्ट ले लिया आपने, ये बाइनरी बिट ले लिया, और एक टाइमर आपने ले लिया। अब हम तीनों टाइमर इकट्ठे ले लेंगे पैरेलल में। तीनों टाइमर हमने इकट्ठे ले लेने। सेकंड टाइमर T4:1, दिस विल बी ऑफ 10 सेकेंड्स, और इसी के पैरेलल में तीसरा टाइमर T4:2 एंड आई विल टेक इट एज 15 सेकेंड्स। और तीनों जो मेरी डन बिट हैं वो मैं इधर ले लूँगा। तीन अलग सेपरेट रंग्स में ले सकते हैं आप, या पैरेलल में भी ले सकते हैं। मैं सेपरेट रंग में ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरह की। आप इसको एक ही रंग में भी बना सकते हैं पैरेलल में। दिस इज फॉर डन बिट फॉर फर्स्ट टाइमर, सो दिस इज आउटपुट ए, एंड दिस इज डन बिट फॉर सेकेंड टाइमर, दिस इज आउटपुट बी, एंड ये है आपका डन बिट तीसरे टाइमर के लिए, और ये आपकी आउटपुट सी आ गई। अब इसको रन कर लेते हैं। क्योंकि मैंने सब और टाइमर्स को पैरेलल में दिया है तो ये सब इकट्ठे चल पड़ेंगे, ठीक है ना। तभी मैंने इनको 5, 10 और 15 सेकंड दिया है, ताकि जैसे ही 5 सेकंड पहले टाइमर के पूरे हों उसकी डन बिट आ जाए, और जैसे ही सेकंड टाइमर के 10 सेकंड होंगे मतलब कि उसके पहले के 5 गिन लेगा और दूसरे के 5 अलग से गिनेगा, तो 5 सेकंड का डेफिनेटली हमारा गैप बन जाएगा, और वो आपकी आउटपुट 5 सेकंड के बाद आएगी। सिमिलरली जो थर्ड है वो 15 काउंट करेगा, वो पहले 2 के टाइम काउंट करने के बाद तीसरे वाला गैप जो काउंट करेगा, और 15 सेकंड के बाद आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, देख सकते हैं फर्स्ट आउटपुट आपकी 5 सेकंड के बाद, और उसके 5 सेकंड के बाद आपके 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो सेकंड आउटपुट आ जाएगी, और उसके 5 सेकंड के बाद आपके 15 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो आपकी थर्ड आउटपुट आ जाएगी। अब ये तीनों डन बिट्स को 0, 1 और 2 को, और 3 आउटपुट्स को पैरेलल में एक ही रंग में भी ले सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 5 पे। सो दिस इज example number 5. When start push button is pressed, output A gets on and off for 5 seconds until stop push button is pressed. अब एक इसमें पुश बटन प्रेस करने पे आउटपुट A जो है वो आउटपुट एक ही है हमारे पास, वो ऑन हो रही है 5 सेकंड के लिए और 5 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। ये रेगुलर रिपीट हो रहा है ये प्रोसेस, कब तक? जब तक हम स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं करते, जब तक ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। इसको कैसे सॉल्यूशन देख सकते हैं हम इसका देखते हैं। तो
तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो स्टार्ट पुश बटन बना लेते हैं हम लोग। आपको पता है कि लैचिंग कैसे की जाती है, तो हम लोग बाइनरी बिट से लैचिंग करते हैं हमेशा। B3 कॉलम 0 इसके बाद टाइमर हम लेंगे एक, T4 कॉलन 0 और 5 सेकंड का एक हम लोग टाइमर ले लेते हैं। करेक्ट। 5 सेकंड के बाद हमारी एक आउटपुट आ रही है, तो हम लोग एक डन बिट ले लेते हैं, TT ले लेते हैं। 5 सेकंड के लिए चलाते हैं, फिर 5 सेकंड ऑफ रखेंगे। डन से भी चला सकते हैं, TT से भी चला सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हैं। और इसके बाद स्टॉप बटन भी साथ ही ले लेते हैं। इसको स्टॉप लिख देते हैं और इसको हम लोग स्टार्ट लिख देते हैं। अभी हम लोग इतना अगर चेक करते हैं, ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, अगर मैं इतना चेक करते हैं प्रोग्राम को, तो आप देख पाएंगे स्टार्ट प्रेस करने पे आउटपुट गेट्स ऑन फॉर 5 सेकेंड्स और 5 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका ऑफ टाइम भी हमको 5 सेकेंड ही रखना है और फिर से ये ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड के बाद ऑन हो जाए। तो ये रिपीट करना चाहिए हर 5 सेकेंड के बाद ऑन और ऑफ। ठीक है ना। तो हम लोग इसको करते हैं आगे। अभी हम लोग ऑफलाइन चलते हैं, बल्कि आधा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो 5 सेकेंड के बाद हमारी डन बिट आएगी। डन बिट से मैं एक टाइमर ले लेता हूँ और इसको भी मैं 5 सेकेंड ही दे देता हूँ। अब जो ऑफ के 5 सेकेंड है, ऑन के 5 सेकेंड ये टाइमर गिनेगा, फर्स्ट वाला टाइमर। ऑफ के 5 सेकेंड आपका सेकेंड वाला टाइमर गिनेगा। तो सेकेंड टाइमर जो है आपका ऑफ के टाइमर, ऑफ का टाइम काउंट करेगा। अब इसके 5 सेकेंड के बाद फिर से हमारा ये टाइमर जो है रिपीट करना चाहिए। अभी मैं इतना सोल्यूशन देखता हूँ तो आपको ऑफ का टाइमर गिनता दिख जाएगा। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, फर्स्ट टाइमर आपका 5 सेकेंड चला। इसके बाद आपका सेकेंड टाइम ऑफ का टाइम गिन रहा है। अब जैसे इसके 5 सेकेंड पूरे होते हैं तो फिर से हमारे आउटपुट को ऑन करना है, मतलब कि पूरे प्रोसेस को एक तरह से हम लोग रिपीट करना चाहते हैं। तो रिपीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइमर को हम लोग रीसेट कर देंगे। तो रीसेट करने का एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पे एक NC यूज़ करेंगे, T4:1/DN। तो ये मैंने इस टाइमर का डन बिट यूज़ किया है। पहले हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, हम देख सकते हैं 5 सेकेंड ये ऑन रहेगा और 5 सेकेंड ऑफ रहेगा। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। जब मैं फर्स्ट स्टार्ट बटन प्रेस करता हूं तो ये मेरा टाइमर चल रहा है 5 सेकेंड के लिए। 5 सेकेंड जैसे इसके पूरे होंगे ये टाइमर चल पड़ा 5 सेकेंड के लिए। 5 सेकेंड के बाद इसकी डन बिट आएगी। जैसे ये ऑन होगी डन बिट, जैसे ये फोर्स ऑन होती है तो ये टाइमर बंद हो जाता है। अब ये टाइमर जैसे ही ऑफ होगा तो हमारा क्या होगा, इसका डन बिट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इस टाइमर का डन बिट है। ये टाइमर का डन बिट ऑफ होगा तो ये टाइमर ऑफ हो जाएगा। ये टाइमर ऑफ हो जाएगा तो ये जो NO बना था डन बिट आपका फिर से NC बन जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है कि ये फटाफट आपका जो है टाइमर रीसेट हो जाता है। टी ऑन टाइमर एक बार आपका ऑफ होते ऑन होगा तो टाइमर रीसेट हो जाएगा, ये आप जानते हैं। दैट्स वाई ये पूरा का पूरा प्रोसेस रीसेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस डन बिट। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। तो आप ये देख सकते हैं, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और फिर हम आगे भी और क्वेश्चंस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।
हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।